फेस वाला दूसरा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम ट्वेल्थ आर्ट्स का हम लेकर आ चुके हैं 2023 के सवाल क्वेश्चन बैंक का। 100 नंबर है और 100 ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। 3 घंटे नहीं, आपको हम आधे घंटे में सारे सवाल कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आपका पहला सवाल है, देखते हैं पहला सवाल क्या है। आपका पहला सवाल है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा सवाल दूसरा नंबर कि एक अकेलिया सिख कितने के बराबर होते हैं। एक अकेले सिख कितने के बराबर होते हैं? तो दूसरा का हमारा हो जाएगा 1.25 लाख। बोलते हैं ना 1.25 लाख सिंह चढ़ावा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो इसका तीसरा का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा थे और उसमें बीमारी थी उनमें। आगे है हमारा दल विलीन किसका मूल उद्देश्य है? तो आपका चौथा का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। चौथा का हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका 2023 का। कब का है? 2023 का सवाल है। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। आगे है दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? दल विहीन किसका मूल उद्देश्य है? तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। आगे है हमारा पांचवा, प्रिंस को क्रोपेटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र के। कौन किसके? अर्थशास्त्र के। किसके? अर्थशास्त्र के। आगे है कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकारो अधिकरण, यानी छठा का ऑप्शन ए सही होगा। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का है? तो ये एक संबोधन है। क्या है? संबोधन है। तो सातवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संबोधन। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल। श्याम ने खाया। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल का। किसका? भूतकाल का, क्योंकि खाया यानी वो पास्ट का हो गया। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे विद्यार्थीगण। तो 10वां का सवाल आंसर होगा ए, स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए प्यारे विद्यार्थीगण आगे चलते हैं हम सभी। अगला है हमारा सवाल, देखते हैं क्या है। सभा ये बता दिया गया है। निम्नलिखित में कौन दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूठन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जूठन। क्या हो जाएगा? जूठन। आगे है उसने कहा था। क्या? उसने कहा था शीर्षक कहानी किस शहर का चित्रण करता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर का। किसका? अमृतसर का। आगे है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैगेनी। क्या? मैगेनी। आगे है लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अगला है हमारा सवाल, नारी और नर एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमाएं हैं किसकी रचना की पंक्ति हैं? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। ओ सदनीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध से। किसका? निबंध से। आगे है चौर किस ताल का है? चौर किस ताल का है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उथले। रामपुरवा कहाँ के हैं? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतर रहवा के पास के। 19 के है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो 19 का हो जाएगा आपका सी, ठंडा। क्या? ठंडा। आगे है हमारा सवाल, चलिए देखते हैं 20 नंबर क्या है। तो सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्नी थी। कौन थी? बिस्नी थी। जल शब्द क्या है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिंग है। क्या है? पुलिंग है। देवता शब्द क्या है? देवता शब्द क्या है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिंग है। क्या है? पुलिंग है। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो श्रद्धा का हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, घृणा। क्या? घृणा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
चलिए बताइए। तो 24 का हो जाएगा वार्ता जोड़ आलाप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है सदवानी, सदवानी का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत जोड़ वाणी। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी ने जोड़ अन। आगे है करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन है कारुणिक, क्या हो जाएगा कारुणिक। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा, तो जड़ का विलोम हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर बी चेतन, क्या चेतन। आगे है खंडन शब्द का विलोम क्या होगा, खंडन मतलब तोड़ना, तो तोड़ना 29 का हो जाएगा सी मंडन यानी बनाना। आगे है हमारा आगे है दया शब्द कौन सी संज्ञा है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाव। प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। आगे है उदय प्रकाश की रचना क्या है 32 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा तिरछी त्रिच, क्या होगा त्रिच। आगे है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध निम्न में से कौन है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। आगे है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है इनमें से, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की रचना निम्न में से कौन है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए तुमुल कुलाहल कलह में। 36 बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कितना तीन, कितना तीन। 37 है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। बातचीत के जरिए, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मवाद और धुआं, क्या मवाद और धुआं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई बताइएगा कब लिखी गई, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लहलाना सिंह, लहलाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़े थे, तो आपका 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ए इंग्लैंड से लड़े थे। आगे है 41 नंबर देश पर मिटने वाले लोगों कौन पदबंध है, पदबंध है, तो 42 का जो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा पदबंध है, क्या है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन सा वाक्य है, तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी मिश्र वाक्य है, क्या है मिश्र वाक्य मिला हुआ। ग का उच्चारण स्थान, तो कंठ, क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 43 का क्या हो जाएगा ए कंठ। आगे 44 का देखते हैं च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु, क्या हो जाएगा तालु। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा ए ओठ, क्या ओष्ठ। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु जोड़ उपदेश, गुरु उपदेश। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हत जोड़ आहत। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है यानी पीछे क्या लगा है, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ची, क्या ची। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शुद्ध शब्द है, तो आपका 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे चलिए नायक, क्या नायक, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायिका होगा, तो 50 का ऑप्शन नंबर ए, क्या ए। तांबा कौन सा है, तो तांबा को नापा या तोला जाता है तो द्रव्यवाचक। राजपाल कौन सी है, तो राजपाल कौन सी संज्ञा है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक है। सूरदास, सूरदास किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह आपका व्यक्तिवाचक। कवि श्रेष्ठ कौन सा है, कवि में श्रेष्ठ, तो यह आपको हो जाएगा तत्पुरुष, क्या हो जाएगा तत्पुरुष। आगे है 55 नंबर सवाल चक्रपाणी, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि। आजन्म शब्द कौन सा है, तो अविभावक, क्योंकि अ लगने वाला सारा अविभाव होता है।
आगे है हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? तो चार थे द्वंद्व, इस तरह का चिन्ह को द्वंद्व कहते हैं। तो क्या होगा? द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व होगा। आगे है सफल शब्द का विलोम क्या होगा? तो असफल या विफल। क्या होगा? विफल। प्रशंसा शब्द का विलोम तो प्रशंसा का हो जाएगा आपको निंदा। क्या हो जाएगा? निंदा। पीठ दिखाना यानी हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना। क्या? हार कर भाग जाना। आगे देखते हैं माँ। माँ किसके भय से अपना लाल को गोद में नहीं उतारती थी? बताइएगा। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के चलते। आगे चलिए बताइए। पुत्र वियोग। पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा हो गया? 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? 62 का ऑप्शन नंबर ए। आगे है हमारा 63 जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे है हमारा सवाल कली राम हेडमास्टर किस पठित का पात्र है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूठन के हैं। नामवर सिंह का ललित निबंध का नाम क्या है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल बकलम खुद। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश। आगे है हमारा क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतोन चेखाव। ज्ञानद्रपति के माता पिता का नाम क्या था? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे। आगे है रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेमन जिसका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिनायक का है। किसका? अधिनायक का है। ये सब चैप्टर आप पढ़िए, आपको सब बन जाएंगे। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्रोध होना। क्या हो जाएगा? क्रोध होना। 72 का है लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। 72 का बी। 73 है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आस्तिक सही है और सभी गलत हैं। लड़ाका शब्द में पड़ता क्या है? तो आका। क्या है? आका। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 देखते हैं। 75 है चचेरा शब्द का कौन सा प्रत्यय है चचेरा में? बताइएगा 75 का। तो 75 हो जाएगा सी, एरा। टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आओ। पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परा। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आपका 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीर। दुर्लभ दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर। हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। आगे है हमारा 81 नंबर सवाल चरम व्यक्तित्व के परम सामाजिकता की शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो 81 का जो ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। अतोनखो अतोन चेखाव किस देश के रहने वाले थे? तो 82 का जो ऑप्शन नंबर सी, रूस के थे। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1937। तुलसीदास की अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीही में है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो 86 का जो ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के थे। किस काल के? आधुनिक काल के। अधिनायक कैसी कविता है? तो 87 का जो ऑप्शन नंबर बी, व्यंग कथा है, व्यंग किया गया है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो 88 का जो ऑप्शन नंबर ए, गद्य है, कहानी है। आगे चलिए देखते हैं 89 है हमारा बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो हो जाएगा आपका पार्वती देवी थी। कौन थे? पार्वती देवी थी। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? सी होगा। कौन सा? सी होगा। सी होगा। आगे है पलटन। क्या? पलटन।
पलटन के विदूषक कौन थे? तो 91 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी बिजीरा सिंह। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो 92 का हो जाए ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ। परमात्मा आपके लिए सुखी रहे यह कथन किसका है? तो 93 का ऑप्शन नंबर होगा बी पुरोहित का। सिपाही की माँ एक शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो आपका 94 का हो जाए ऑप्शन ए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? तो आपका 95 का हो जाए ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा। विनोद कुमार शुक्ल ने 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो 96 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? तो 97 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, क्योंकि आप ये 10th में भी पढ़े होंगे इसका। आगे है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो 98 का हो जाए ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश। रघुवीर सहाय उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइएगा किस पर? तो 99 का जो ऑप्शन नंबर सी लोग भूल गए। मुक्त बोधी ने एमए किस विषय से किया था? तो 100 का हो जाए ऑप्शन नंबर ए। और आपका देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव भी रहता है जो आपका इस तरह है। सब्जेक्टिव भी रहता है जिसमें आपका पहला क्या होता है, तो किसी पर निबंध लिखना रहता है, फिर स्पर्शक व्याख्या करना रहता है, ये हम आपको बताएंगे। फिर आपको एक पत्र लिखना रहता है और फिर कुछ प्रश्न के जवाब देने रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि इंटर का एग्ज़ाम पास आ चुका है और इंटर की तैयारी होनी चाहिए ज़बरदस्त।